नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को अब तक कई जिलों में नहीं मिला समर कैंप का पैसा। कब मिलेगा? कब तक करते रहें भरोसे और न्याय का इंतजार, प्रतीक्षा? कभी तो वो दिन आए जब लगे कि अब भरोसा और प्रतीक्षा पूरी हो गई। लगातार सवाल के घेरे आज बिहार में चुनाव भी था। 14 तारीख तक यूपी की पूरी सरकार बिहार के चुनाव में व्यस्त है। यानी 11 तारीख को वहां अंतिम मतदान होगा और 9 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार बंद होगा और 11 तारीख तक पूरी सरकार व्यस्त है, खास करके उत्तर प्रदेश की। और इस दौरान सबकी व्यस्तता देख के छोटे बड़े सब नेता बिहार में लगे हुए हैं। आज 121 सीटों पर उम्मीदवारों उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो गई है। अब ये सब पता लगेगा 14 नवंबर को। चलिए, इटावा में आ गया, लखनऊ में भी आ गया, जहां आ गया वहां के सभी अनुदेशक शिक्षा मित्रों को बधाई। और आज की तारीख में जहां नहीं मिला वहां मिला क्यों नहीं? आज एक स्कूल में तो बड़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया जब वहां ये घटना जालौन की है, जहां स्कूल में ही एक सांप निकल आया, वो भी बड़ा असगर था। तत्काल रेस्क्यू कराया गया है। उसके बाद वहां स्थितियां सामान्य हुई। ये जालौन की खबर है कि स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, बेसिक स्कूल मतलब जूनियर हाई स्कूल में एक अजगर निकला, बड़ा मुश्किल से रेस्क्यू हुआ। शिक्षकों समेत सब कोई वहां सुरक्षित रहा। ये एक अच्छी बात थी। जैसा कि लोगों का मानना था कि अजगर आया कहां से, बरसात का मौसम था और जो वहां कुछ सामान रखा हुआ था स्टोर रूम में, वहां ये छिपकर बैठ गया। वो तो अच्छा ये रहा कि समय रहते देख लिया गया, वरना किसी छात्र के साथ अगर कोई हादसा हो जाता तो शिक्षकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हालांकि वो वीडियो सामने आ गया है और ये उसकी उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरी विकासखंड जालौन का है। जगह नहीं है उस सामान के हिसाब से आप पकड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। इस घोड़े के पीछे बड़ा एक अजगर है। ये देखिए, ये निकल के आ रहा है। देखिए कितना बड़ा अजगर
अच्छा रहे अगर ये अंदर किसी बात करता है या बच्चे को हल्ला बोल देता है तो क्या होता है? ये सब शिक्षक मिलकर इस तरीके से वहां से ये सब कर रहे हैं। इंडिया विक्रम जी को इंडिया लिंक कर रहा है देखो आज सुखना सुंदर से मिल रहे तुम बताओ यार मौसम कह रहे थे बड़ा सांप है एक बार उसके बाद दोबारा फिर निकल के चला गया उस सामान इतना वीडियो बना रहा है हमें जो हम बनाए गोरखपुर में तो मिल जाना चाहिए गोरखपुर में भी गोरखपुर में मिल जाना चाहिए गोरखपुर में अब अगर कहाँ मिलेगा ये हाल है जब हाई स्कूल का है जालौन था बड़ी हैरान कर देने वाला देखिए आप कितना तगड़ा ऑस्कर है चाकरी करे या न करे दास व्याख्या किया गए यहाँ तो किसी की जिंदगी मौत का सवाल था राजे ठीक समय अपना नजर करते अपनी वाहिनी बता रही है कि आप कोई पत्रकार जैसी महसूस हो रही है तो आप क्यों समय खराब करते हो आप एक अच्छे व्यक्ति कभी हमें नहीं दे शिक्षा में काम भी करते हो सरकार भी नहीं कर रहे हो वही समय गवाया चाहिए वीडियो दिखाकर और सबको दिखाकर नहीं समय बर्बाद कर रहे हैं अब आप सोचिए कि अगर इस विद्यालय में किसी बच्चे के साथ ये घटना घट जाती तो क्या होता। कुल मिला के यह है कि जितना बच जाओ उतना ठीक है भाई, किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बड़ी समस्या विकराल खड़ी हो जाती है। बच्चों के सामने अगर ये सब घटनाएं होती हैं तो बच्चों का क्या मनोबल होता है। नहीं, बात ठीक है, इससे दिक्कतें आती हैं। हमारे पास तो जो चीज खबर आ जाती है हम उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। समर कैंप को लेकर जब आए पैसे तो सबने बड़े प्रयास किए, अभी भी रिलीज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करें। कम से कम समर कैंप का पैसा जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो सबको मिल जाए। अभी परसों की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सबके पेच कसे, तो क्या इस पेच कसने के बाद
मानदेय समय से मिलेगा? जो बार बार ये चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मानदेय मिलेगा समय से कि नहीं मिलेगा, तो क्या मानदेय मिलेगा समय से? ये सब चीजें हैं बहुत जो सवाल कर रही हैं, क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ होगा या नहीं होगा? सितंबर माह का ही वेतन नहीं मिला, पदम सिंह कह रहे हैं। तो अभी जिन लोगों का सितंबर का नहीं मिला है वो क्या करेंगे? जालौन में भी नहीं आया है, बहराइच में समर कैंप नहीं आया, और लखनऊ में आ गया है। लखनऊ के अभी राजकुमार जी ने बताया कि लखनऊ में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो वो अधिवक्ता जी बताएंगे, और बताएंगे विक्रम सिंह। तो अब उम्मीद करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लगातार इन सब चीजों पर बात करके कई लोग हमसे कह रहे हैं कि एक साथी है वो रोज वेतन दिला देते हैं। आपको मालूम है जब कोई लेटर सरकार से बड़े लेवल पर जारी होता है तो उसमें वेतन का ही जिक्र होता है, और वेतन का जिक्र को अगर आप ये मान लो कि आप नियमित होने का वेतन आ गया है, तो फिर आप शिक्षक होके भी अगर इन सब बातों में फंस जाते हो, रोज लगातार लोग हमको सवाल करने लगते हैं कि जब वेतन सरकार घोषित कर देगी तो फिर वो बीच में रुक जाएगा। कई लोगों बधाई दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, किस बात के दिए जा रहे हैं? ये बधाई का सिलसिला नया शिक्षा मित्र अनुदेशकों में और इन सब में पाल लिया है। कोई राज्यपाल को दिया जा रहा है, कोई वित्त मंत्री को दिया जा रहा है, कोई राज्य मंत्री को दिया जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। काहे की बधाई है? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे लेटर जारी हुआ केंद्र सरकार से, पैसा जारी हुआ, वेतन मद के लिए जारी हुआ। जो वेतन मद के लिए जारी हुआ तो वेतन मद में जारी क्यों नहीं करती राज्य सरकार? इतने बात को भी समझने में अगर आपको टाइम लग रहा है, कुछ भी कोई लिख दे लेटर, कोई कुछ भी जारी कर दे, बस पूंछ पकड़ के घूमते फिरो, उसने लिख दिया, उसे ले आओ प्रोग्राम में, वो काम कर जाएगा। भैया शासन से जितने भी लेटर निर्गत होते हैं उच्च स्तरीय, वो सब किसी भी पैसा को निर्गत करने के लिए वेतन का एक मद होता है, उससे निर्गत होते हैं। और उस लेटर को लेकर राज्यपाल को धन्यवाद दे दिया, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे दिया। ये धन्यवाद तो खाया ही जा रहा है, जबरदस्ती धन्यवाद है, लेना एक न देना दो, चल धन्यवाद, चल स्वागत सत्कार समारोह। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि किस किस को धन्यवाद दे दिया, राज्यपाल को दे दिया, प्रधानमंत्री को दे दिया, किस बात का दे दिया यही समझ में नहीं आ रहा। मिला क्या भैया? अगर वेतन का मद आएगा उस दिन वेतन के मद में क्लियर होगा, और वेतन का मद आपका तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप नियमित नहीं होगे। तो पहले सरकार वेतन नियमित करेगी कि वेतन लागू कर देगी? नियमित करेगी। नियमित करने की कोई उम्मीद और चांस दिखाई नहीं देता है। आपके सामने पूछ लिया। अब रही बात सिर्फ और सिर्फ वेतन बढ़ने की, तो वेतन बढ़ने की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री जी घोषित करें, ऐलान करें, उसके बाद जो वेतन बढ़ेगा वो जाएगा कैबिनेट में, पास होगा और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये है प्रक्रिया सामान्य सी। अब इसे कितना भी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दो, हमने जो चीज ठान लिया हम वही बताते रहेंगे, तुमने जो ठान लिया वो तुम बताते रहो, तीसरे ने जो ठान लिया वो तीसरा बताता रहे। अभी आपने एक दिन एक चैनल ने एक खबर चला दी कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ेगा, तो फिर कई लोग आ गए, फिर कई लोग लिखने लगे, पोस्टें आ गई, अब सब गायब हैं, कोई पोस्ट नहीं आई। कल फिर कोई खबर दे दे, फिर पोस्ट आ जाएगी, क्योंकि मैं पीछे रह गया, मैंने नहीं कुछ बता पाया, मेरा दूर हो गया। मैंने विक्रम जी को फोन किया, अभी बात नहीं हुई है, दिन में बात हुई थी तो उम्मीद थी कि आएंगे, लिंक भेज दिया है, बात फोन लगा लिया, फोन नहीं अटेंड हुआ, हो सकता है आ रहे हो,
शुक्ला जी से बात हुई है, शुक्ला जी ने कहा कि मैं आऊंगा, बात करूंगा मैं। तो निश्चित रूप से हर चीज को, हाँ आप परेशान हो इसलिए कोई भी आपके बारे में कुछ लिख देता है, उसी दिन आप लोग सोच लेते हो कि बस सब कुछ हो गया। अब हमसे इसलिए नाराज हो जाते हो, हम थोड़े कटु शब्द बोल देते हैं तो हमारे तो जो कुछ देख लेंगे अभी देख लेंगे, इसके बाद काम खत्म हो गया, क्योंकि हमारे वीडियो शेयर करने में तो आपको दिक्कत आती है और शर्मिंदगी भी लगती है सही बात आगे बढ़ाने में। लेकिन अभी कोई लिख दे कि आपका वेतन का ऐलान हो जाएगा दशहरा पे, बस आप जी भर के दे व्हाट्सएप, जे ट्विटर, दे धन्यवाद, दे उठा दी आवाज, चला दिया, सब कुछ हो जाएगा चालू। अब चूंकि हम तो अब 4 साल में सब कुछ समझ चुके हैं। अच्छा, हमसे आप नाराज भी होते हो, हमें कमेंट भी लिख देते हो, हमें वो खलता है। निश्चित रूप से मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, जो लोग मिले वो या तो चर्चा करें ढंग से या फिर अभी शांत बैठें, क्योंकि आप मिलके आते हो, लोगों को उम्मीद लगती है, कुछ हो ना, भरोसा बढ़ जाता है और फिर वही आप कह के आगे निकल जाते हो। इस दौरान कई चीजें उठापटक में बनी रही। लोगों ने सवाल किए, लोगों ने जानना चाहा क्या होगा। ये सवाल मैं पिछले 3 वर्ष से खोज रहा हूं कि सारे अध्यक्ष एक होकर क्यों नहीं बात करते। आप एकता की तो बात छोड़ो, अगर मैं भी अपने यहां आमंत्रित करूं तो हमारे यहां आने में दिक्कत है, हमें भी खतरा लगता है। एक दिन इकट्ठे किए 2-3, तो विधायक जी अभी आज और बिजी हैं, उनके वोट बनने का शायद आज या कल लास्ट दिन है, और जैसे ही उनका समय पूरा हो जाएगा वैसे ही वो उनसे बात करेंगे, फिर वो वोटर से फ्री हो जाएंगे तो फिर बात करते हैं। नहीं राजेश जी, मैं बात आपकी समझ रहा हूं, करे तो करे क्या, लेकिन बात यह है कि सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं सब, नहीं जो कह लेते हैं उनसे मिलना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री, कह लेते हैं। आपके यहां हैं 1-2 अध्यक्ष जिन्होंने बड़ी ताकत से अपनी बात रखी, तो उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। समस्या यह है कि आके आप किसी की मनोभावना को जगा देते हैं, जिसे आज शांत है, जिसे कोई यह है कि जब होगा तब हो जाएगा कह दिया तो वो भी इंतजार करेंगे, सब इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। लेकिन इसी दौरान एक आदमी आ जाए, वो कुछ लिख दे फिर वो से वायरल हो जाए, तो लोग कहते हैं कहीं से कोई तथ्य तो होगा, इसमें भी कोई सोचने की बात नहीं है। अभी लगातार चर्चा होती है, लोग कह रहे हैं, तो भरोसा और उम्मीद इसी सबसे तो है। लोगों को लगता है कुछ हो जाएगा, अदालत से लेके घर तक। नहीं, दिमाग काम करना मत बंद कीजिए, दिमाग खोलकर अपना जो कुछ है उसे कीजिए। हाँ ये है, कई लोग यहाँ सलाह ये भी दे जाते हैं आके कि 10,000 में शिक्षा में तो परेशान क्यों है, जिनको कुछ नहीं मिलता है वो क्यों नहीं परेशान है। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं, जिसे कुछ नहीं मिलता है उसे सुबह 7 बजे चिंता थोड़ी है या 9 बजे स्कूल जाने की। जिसे कुछ नहीं मिलता है उसे ये थोड़ी चिंता है कि हम शाम को 4 बजे छूटेंगे। अगर उसे भी ना चिंता होती तो इन्हें भी चिंता नहीं होती। लेकिन ये तो सुबह 7-8 बजे से सोचते हैं स्कूल जाना है, और उसके बाद ये शाम को छूटते हैं 4 बजे, तब वापस आना है। तो जब दिन भर आपके लिए काम करेंगे तो फिर ये किससे कहेंगे। अपने खर्चे अपने लिए जीवन के भरण पोषण के लिए किससे करेंगे बात। अगर उससे भी लोग बचना चाहते हैं तो फिर बचते रहो भाई। मैं गारंटी कहता हूं, जिस दिन सभी अध्यक्ष इकट्ठे होकर और मुख्यमंत्री से चाहे प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और समय मिलेगा, कोई रोक सकता है। लेकिन उसमें सबको एक आदमी को अगुवा करना पड़ेगा जो पूछ सके, आंख में आंख डाल के सवाल करे कि कब होगा। ऐसा थोड़ी है, लोग सवाल भी करते हैं।
लोग सुनते भी हैं। जी शुक्ला जी आइए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ठीक है आ जाओ। हेलो। अरे लोग सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कि कहाँ भाग गए हैं, इसलिए मैंने तो कहा। हाँ खुद कमेंट देख रहे होगे, लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अल्लाह फोन कर लेता हूँ। तो चलो ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि लोगों को उम्मीद और भरोसा गड़बड़ा जाता है। और अगर लोग इसी तरीके से अपनी बात, अपने जज्बे, और सब शिक्षा मित्रों को भी अब अपने अध्यक्षों से पूछना भी चाहिए, सवाल भी करना चाहिए कि भैया आप हमारे बारे में अब क्या सोच रहे हो। बीच में चर्चा थोड़ी सी चली तो लगा कि सितंबर के बाद, शुक्ला जी अभी रास्ते में कह रहे हैं मोटरसाइकिल से मैं पहुंच रहा हूं, कहीं ठिकाने पर अभी जुड़ूंगा। विक्रम सिंह कह रहे हैं मेरा फोन आज डाउन है, आज की छुट्टी और दे दो, कल से रहूंगा परमानेंट। चलो नहीं सब खैरियत। अभी बात हुई, हमने तो आप लोगों के साथ ही लाइव बात की। मैंने लोग सवाल कर रहे हैं कहाँ गए विक्रम सिंह, उन्होंने कहा है कि आज मेरा फोन डाउन है, मैं घर से बाहर हूं, कल से मैं यथावत जुड़ूंगा। तो ये सब लोग जब एक दूसरे से मिलकर बैठकर, अब आप लोगों को सब कुछ समझना चाहिए, आप लोगों को सवाल करने चाहिए, संगठन के जिसके भी सदस्य हों उसके, उनसे बात करना चाहिए कि साहब अब आप सवाल करिए। मैं कब कहता हूं कि बुराई करो, क्यों करते हो बुराई, पालो जाके आगे जाके। यहां तक लाके खड़े कर दिए कि आपके सवाल पूछने लगा कोई और सुनने लगा। आपको लगता है कि खराब है तो मत सुनो। तो सभी नेता अगर बैठ जाएं और ये कहें कि मुझे भी जवाब दो, और सब मिलकर अगर एक लेटर लिखें, तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री के यहां से समय मिल जाएगा। लेकिन सबकी बात करने वाला एक व्यक्ति हो, अपने में वो चुने कि तुम ही बात करोगे, और फिर सब बात करो जब जाओगे मिलने, तो अपनी अपनी राय रखो, अपनी अपनी बात पूछो। ऐसा थोड़े ही है यार कि मुख्यमंत्री जी को जवाब न दें। लेकिन बात यह है कि इकट्ठे हो तब ना। सवाल तो यहां खड़ा है कि इस पूरे सिस्टम को लेकर कोई एक आदमी आगे बढ़े। नहीं, अब मैं किसी को मानसिक रोगी नहीं कह सकता हूं, सब अपनी अपनी पोस्ट लिखते हैं। मैंने ये कहा कि आप लोग शिक्षक हो, पढ़े लिखे हो, हमेशा सोचिए कि अगर सरकार वेतन का मद नहीं लिखेगी तो वहां लिखेगी क्या। वेतन के मद में पैसा भेजा गया उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार हर बार जो लेटर जारी करती है उसमें मानदेय शब्द का उल्लेख करती है। और जब मानदेय शब्द का उल्लेख हो रहा है तो केंद्र सरकार वेतन लिख दे चाहे परमानेंट लिख दे, उसका मतलब क्या है, उसका रीजन क्या है। केवल खुद को गुमराह करना, खुद को धोखा देना। कल मैं किसी से बात कर रहा था तो चर्चा हो रही थी, तो समझ में आया कि 30,000 पद जल्दी यूपी सरकार निकालने वाली है शिक्षकों के। निकलेंगे कब अभी कोई पता नहीं है। अब चुनाव आएगा तो पद निकलेंगे, पद सृजित होंगे। भाई 26 ही तो रह गई, 27 तो गई, अब सितंबर आ गया। नहीं, सारे लोग समझते हैं, सारे लोग ये चीजें देखते हैं। लेकिन बात यही है
कुछ लोग उसी पर अपने लगे रहते हैं। हमें लेटर भेज दिया कम से कम 500 लोगों ने कि सर इस लेटर का मतलब क्या है, क्या लेटर का मतलब है। कोई लेटर को देख रहा है, किसको धन्यवाद दे दिया, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को दे दिया, 2-4 न्यूज एजेंसीज को दे दिया। काहे का वेतन रिलीज केंद्र सरकार ने किया है राज्य सरकार को, आ गया लेटर बन गया। अब मेरा अपना ये आकलन है कि अगर सब लोग मिलके थोड़ी मेहनत कर लें, सभी अध्यक्ष, तो अभी एक चुनाव आ रहा है, उससे पहले कुछ मिल जाए, सब लोग लगें, सबसे बात हो, सब प्रयास करें। इसमें सबसे बड़ा रोल रहे श्रीचंद शर्मा जी का कि वो आर पार की अगर कर दें कुछ, और वो कहें कि चुनाव से पहले अगर ऐलान करना पड़ेगा ही तो ऐलान हो जाएगा। 26 में अप्रैल मई में चुनाव है और आचार संहिता लगभग फरवरी में लग जाएगी। तो अभी यही महीना बचे हैं, दिसंबर और जनवरी, नवंबर आज 6 हो गया और 14 तक अभी कुछ होता दिख नहीं रहा है। कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, जो कुछ मिल जाए। बाकी तो ये खबरें तो बहुत अच्छा होगा। 8 अक्टूबर 2024 से लगातार ये खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। 8 अक्टूबर का दिन था, 10 से 12 अध्यक्ष, 10 से 12 महासचिव, 25-30 लोग शिक्षा मित्रों के और 10-12 अनुदेशकों के, कई संगठन रसोइयों के बैठ के बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठ के लंबी गुफ्तगू हुई। कई राज्यों के प्रपत्र मांगे गए, कोई बातें बताई गई। उस सब के बावजूद निर्णय क्या निकला, ये भी कहा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे निर्देश पर बैठक हुई। बेसिक शिक्षा मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि आप सबसे बातचीत करें। क्या गाथा गा दी आपको? नहीं, आपको अपनी गाथा क्या सुना दी? आपकी गाथा सुनते रहें। आप अगर एक बार कमेंट लिख दो, उसका तुरंत जवाब दें। जवाब नहीं दें तो आप फिर तुरंत हम पे कमेंट दाग दो। थोड़ा सा भी मनोबल नाम की चीज ही नहीं होती है। नहीं मैं किसी को पागल और कम दिमाग नहीं, हमारा बिल्कुल चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है तो आप चलाओ अपना। हमारा चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है तो आप उन्हें चलाने की व्यवस्था करो ना। आपके पास भी तो होगी कोई व्यवस्था, आपकी खुद की खोपड़ी तो होगी थोड़ी बहुत। जब आपको खुद की नहीं खोपड़ी होगी तो बच्चों को क्या पढ़ाते होगे? और कुछ सुनना चाहते हो अभी? या भाई नेम लिखा के कमेंट आपका सार्वजनिक करूं कि आप क्या लिख रहे हो? आपको अपनी खोपड़ी नहीं है? अरे आपके पास भी तो कुछ अपनी अकल होगी। आपको किसने रोका आपको अपना काम चलाने में? अरे भाई एक बात लिख दो, 2 बार लिख दो, 4 बार लिख दो। 2-4 लोग तो सिर्फ इसलिए नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, उनको तो हमने मूर्ख मान लिया है, उन्हें अपने नाम के लिए। केंद्रांश का मतलब होता है केंद्र जो पैसा देता है, केंद्रांश का मतलब होता है हर मद में पैसा दो। जो पहाड़ी राज्य है उनमें 100% बेसिक शिक्षा का पैसा केंद्र सरकार देती है, और जो राज्य पहाड़ी नहीं है,
समतल राज्यों में आते हैं, उन राज्यों का आधा 60% पैसा केंद्र देता है और 40% राज्य सरकारें देती हैं। जब आप इतनी बात ही नहीं समझ पाए, इतने दिन इस विभाग में काम करते हो गए, तो आपको क्या समझाया जाए? 10 से 15 साल हो गए। जब आप यही नहीं समझ पाए कि केंद्रांश क्या होता है, राज्यांश क्या होता है, क्या पढ़ाते हो गए बच्चों को? जो राज्यांश और केंद्रांश का मतलब नहीं जानता है और बहस किया जा रहा है बेमतलब की। राज्यांश क्या होता है? जो राज्य के मध्य से पैसा दिया जाता है वो राज्यांश में गिना जाता है, और जो केंद्र के मद्देनजर दिया जाता है वो केंद्रांश में गिना जाता है। केंद्र के द्वारा दिया गया धन, ये राज्य का अंश है, वो केंद्र का अंश है। नहीं, वोट कैसे दोगे वो आप जानो, आप सरकार चुनते हो। शिक्षा मित्र का और अनुदेशक का जो केंद्रांश और राज्यांश से पैसा आया है, वो वेतन के मद के लिए रिलीज केंद्र सरकार ने किया। राज्य सरकार अब जो लेटर जारी करेगी उसमें मानदेय शब्द लिखा होगा। इससे नियमित और वो नहीं होते हो। अब इतना समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है उसी लेटर से नियमित हो जाएंगे तो हो जाओ, बात कर लेंगे आपसे। नहीं, किसी व्यक्ति को समझा देना चाहिए। नहीं नहीं, कोई सही नहीं है किसी को। सब साथी हैं, भ्रमित हो जाते हैं, दिन भर लोग पोस्ट लिखते हैं। भाई सब शिक्षा में तो अनुदेशक परेशान है, कोई अच्छी लिख देता है कि इसमें कुछ मिलने वाला है, तो वो पोस्ट सबको अच्छी लगती है। नकारात्मक बात की जगह सकारात्मक अच्छी लगती है, कुछ होने वाला है, लोगों को लगता है कि ये ठीक कह रहा है, इसी में सब कुछ है। अभय सिंह जी से 2-3 दिन पहले बातचीत हुई, वो अभी आने में असमर्थ हैं, कहीं हैं इधर उधर, और देखते हैं क्या होता है। मैं शुक्ला जी के इंतजार में हूं कि शुक्ला जी आ जाएं तो 10 मिनट उनसे बात की जाए, क्योंकि जरूरत है अब इस समय सभी नेताओं से और उन सबसे बात करने की कि भैया अब 2 महीने इस चीज को गुजर गए हैं, तो क्या प्रोग्राम है अगला। नहीं मोहम्मद आसिफ जी, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूं, मैं सिर्फ लोगों को जानकारी देता हूं, लोगों को सच बताता हूं, और सच में वो मुझ पे ही चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वो अच्छी लग रही है पोस्ट जो नियमित करा रहा है, उन्हें वो पोस्ट अच्छी लगा रही है जो राज्यांश और केंद्रांश जोड़ के उन्हें वेतन दिला रहा है, तो वो स्वीकार कर लें। मैं उन्हें प्रयास कर रहा हूं कि वो समझ जाएं, इसी में तो सब फंसे पड़े हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक 3-4 जगह बट गया। शिक्षा मित्रों में पहले कैट में बट गए, फिर टेट और आपस में बट गए, फिर टेट में 2-3 ग्रुप हो गए, फिर नॉर्मल और टेट अलग अलग हो गए। कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले आप सब मिलकर एक शिक्षा मित्र के पद की बात करो, सारे शिक्षा मित्रों। जब शिक्षा मित्र की कहानी आगे बढ़ जाए, कल हमें कोई बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आ गया है कि टेट वाले नहीं निकाले जा सकते हैं। अभी आप निकलने की आपकी नौबत कहां आ गई? मैं रोज आपके साथ 1 घंटे खराब करता हूं तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। जो व्यक्ति आपके लिए हमेशा नुकसान की बात करता है, आपको फंसा देता है ले जाके, और आपको जो चाहता है वो करवा लेता है, उसकी बात आप सही मान लेते हो। मैं पिछले 4 साल से आपके साथ सर खपा रहा हूं, हम ही से बहस करते हो, तो क्या मैं मानूं इसे? करो भाई हमसे बहस। कुल मिला के बात यह है कि जो घोषणा होगी वो सरकार करेगी। उस दिन मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अनुदेशक को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का हमने तैयारी कर ली है, एक कमेटी बनाई है और कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। अभी एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दाखिल की कोर्ट में। कोर्ट में जो कमेटी का जिक्र है
वो कमेटी, उसमें तारीख लिखी है कि 2024 में गठित की गई है, पद खुले हैं सबके। अब मुख्यमंत्री ने जो कमेटी गठित की है उसकी अगर कोई जानकारी मिल जाए तो पता लगे कौन सी कमेटी है, उसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और उस कमेटी के बारे में बहुत लोगों को जानकारी है, उस रिपोर्ट के बारे में भी बहुत लोगों को जानकारी है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि घोषणा मुख्यमंत्री को करनी है, और जब तक उसका कन्फर्मेशन ना हो जाए जो कह देगा वो फंस जाएगा। कैसे कोई कह देगा, कौन क्यों बता देगा? किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मामला 1,70,75,000 लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक बयान से किसी का भी कुछ नुकसान हो सकता है, अहित हो सकता है। तो भैया जिसे लगे वो अहित कराता रहे, शिव कुमार मिश्रा तो किसी का अहित कराएगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अब यह है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी आप लोगों का जो ऐलान किया हुआ है वो पूरा कर दें, आपको मानदेय दे दें, जो बढ़ाना है वो बढ़ा दें, नियमित करना तो नियमित कर दें, हर साल बढ़ाने की प्रक्रिया रखनी है तो हर साल बढ़ाने की बात कर दें। बहरहाल जो कुछ करना है अब उसे टालें ना, टालने का वक्त बचा नहीं है, वक्त रोज निकलता चला जा रहा है। 2-4 शिक्षा मित्र बीक में कालकलवित हो रहे हैं, उनके परिवार टूट रहे हैं, कई शिक्षा मित्र शादी संबंध बहुत चीजों को परेशान है, खर्चे के लिए लोग परेशान हैं। अब जो जिस उम्मीद से लोगों ने सोचिए समर कैंप के लिए काम किया, क्या वो पैसा उन्हें समय से मिल पाया? अभी तक नहीं मिल पाया, कई जिलों में नहीं मिल पाया है। तो ये सब चीजें हैं और यही सब चल रहा है। कुल मिला के ये है कि सच ये है कि जब तक ऐलान ना हो जाए और एक बार कैबिनेट की बैठक में जो ऐलान हो जाए वो चला ना जाए, तब तक किसी भी बात पर अपना बिलीव नहीं जम रहा है। बाकी आप जानो, आपका काम जानो। अब 15 अक्टूबर के आसपास कैबिनेट है, 15 अक्टूबर अब कहां रखा, 15 नवंबर तो हो सकता है, उसमें 2 प्रस्ताव पास होने। भैया भगवान करे आपकी वाणी सच हो जाए। 15 नवंबर बस आने ही वाला है, 14 को चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 15 ही 15 है। इटावा में अभी समर कैंप का पैसा नहीं मिला। तो कुल मिला के यह है कि सच ये है कि लोग परेशान हैं, लोगों को मन व्यथित है, लोग दुखी हैं, लोग चाहते हैं कि जो कुछ होना हो वो हो जाए, क्योंकि अब इंतजार का वक्त बचा नहीं है। किसी को ट्रांसफर भी जरूरी है, कैशलेस भी जरूरी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आर्थिक, यानी वेतन बढ़ना। वेतन बढ़ेगा तभी कुछ होगा, वेतन नहीं बढ़ेगा। चलिए, मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि लखनऊ में समर कैंप का पैसा आना शुरू हो गया है, और जब आसिफ जी कह रहे हैं तो निश्चित निश्चित रूप से कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसी सबको उम्मीद है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अब हर जिले में समर कैंप का पैसा शिक्षा मित्र और अन्वेषकों के खाते में आ जाना चाहिए। धीरे धीरे जून में जो 10 जून को काम खत्म हो गया था, जून चला गया, जुलाई चली गई, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर आ गया। अब तो पैसे मिल जाने चाहिए और अब चलना नहीं चाहिए। वैसे तो हम लोग तो ये कहते हैं चलो नोएडा में आज आ गया, गाजीपुर में मिल गया है, जहां भी मिल गया वहां के लिए सब खुश रहिए। अब चलिए, आज शुक्ला जी हमें लग रहा नहीं आएंगे, लेकिन कल विक्रम सिंह आएंगे, आज बात हो गई है। नहीं, मुलाकात की बात करेंगे, पहले शिक्षा मित्र तो फाइनल करें इनकी मुलाकात का क्या रहा सिलसिला, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब। कल विक्रम सिंह भी रहेंगे और उम्मीद है कि एक बार
देखते हैं शुक्ला जी से बात करके। चलिए फिर कल ही बात करते हैं, कल लाते हैं। कल विक्रम सिंह रहेंगे, आज विक्रम सिंह ने कह दिया कल से वो रहेंगे और कल आपसे बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।